शहीद पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को पेश किया गया खिराज अकीदत। शहीद के जज्दे खाकी को लाया गया था श्रीनगर। आला ओहदेदारों ने पेश किया खिराज अकीदत। एम्स दिल्ली में कल ली थी आखिरी सांस। शहीद पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को नम आंखों से किया गया सुपुर्द लहद। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। आबाई इलाके में गम व मातम की लहर, देखे गए काफी जज्बाती मनाजिर। आर्टिकल 370 हटाने के मामले से मुतालिक अर्जियों पर पीर को आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 11 दिसंबर के फैसले पर सबकी नजर। 16 दिन की समाअत के बाद अदालत ने सितंबर में महफूज रखा था फैसला। अर्जी गुजारों ने जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ कानून को भी किया है चैलेंज। आर्टिकल 370 पर पीर को फैसला। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने किया तंजिया अंदाज में ट्वीट लिखा। इस मामले पर अंदाजा लगाना, खतरा मोल लेना, सरकार मुखालिफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी को बरकरार रखेगी सुप्रीम कोर्ट। इल्तिजा मुफ्ती के पोस्ट से जाहिर हो रही मायूसी। सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सबको होगा कबूल। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कश्मीर की दीगर जमातों को इनके हक में फैसला आने की उम्मीद। कहा, वकला ने मजबूती से रखा अपना मौकफ। कांग्रेस ने कहा, आइन के मुताबिक फैसला सुनाती है अदालत। कहा, फैसले से है काफी उम्मीद। 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर किसी को होगा कबूल। बीजेपी लीडरान का बयान। गुलाम अली खटाना ने साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना। अल्ताफ ठाकुर ने कहा, पीडीपी इस मामले पर कर रही है सियासत। तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा को किया गया पार्लियामेंट से बर्खास्त। कैश फॉर क्वेरी मामले में कार्रवाई। अपोजिशन ने किया वॉकआउट। महबूबा मुफ्ती ने की इस इक़दाम पर तनकीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उठाए सवाल। नई सनती पॉलिसी 2021 है इनकलाबी नोयत की। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डॉक्टर अरुण मनहास का बयान। का पॉलिसी का मकसद सनत को दरपेश चैलेंजेस से निपटना और जम्मू कश्मीर में पायदार मुतवाज़िन तरक्की पसंद माहौलियाती निज़ाम तश्कील देना। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को फायर हथियार इस्तेमाल करने का दिया गया इख्तियार। डोडा में फॉरेस्ट माफिया पर लगाम कसने के लिए इक़दाम। डीएफओ भदरवा ने कहा, यूटी इंतजामिया ने किया एक तारीखी फैसला। हालिया महीनों में जंगली माफिया ने किए हैं महकमे के मुलाजमीन पर कई हमले। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी। मौसम सरमा के पेश नजर जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में राशन के वाफर स्टॉक की डंपिंग मुतालिका महकमा कर रहा है जरूरी इक़दामात। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है। यह दिव्य है, अमूल्य है।
बारामूला के झेलम स्टेडियम का नाम तब्दील कर दिया गया है। इस स्टेडियम का नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम होगा। इस हवाले से जम्मू कश्मीर हुकूमत का हुक्मनामा भी सामने आया है। तो जम्मू कश्मीर सरकार का हुक्मनामा है, बारामूला के झेलम स्टेडियम का नाम तब्दील किया गया और अब इस स्टेडियम का नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम होगा। एसएसपी ट्रैफिक रूरल रविंदरपाल सिंह का कहना है कि ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और इस हवाले से आने वाले दिनों में पूरे कश्मीर में शिद्दत लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर मुहिम की क़यादत के दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत के दौरान इन बातों का इजहार किया। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी की पादाश में कई गाड़ियों के चालान काटे गए। इनको मैं आपके माध्यम से भी इनको मैं एडवाइस करता हूं कि कल हमारा लोक अदालत है 9 दिसंबर, जो मोबाइल मजिस्ट्रेट साहिबान हैं और जिनका भी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया इन्होंने चालान, और वहां पे वो मिनिमल आपको एक पेनल्टी रखेंगे और आप आइए। कम से कम रूरल बेल्ट में 1800 से 1900 जो चालान है अभी तक भुगताए नहीं गए हैं। अगर मौसमी खराबी होती है तो नेशनल हाईवे अफेक्ट रहता है, तो ट्रैफिक पुलिस की क्या कोशिश रहेगी और लोगों के लिए क्या हिदायत रहेगी? हाँ, ये क्योंकि फॉगी सीजन स्टार्ट हो जाएगा अभी विंटर्स में, तो काफी मिस्ट रहता है और जिसमें विजिबिलिटी बहुत कम रहती है, तो उसमें कोशिश रहनी चाहिए कि टाइम से अपना जो मूवमेंट करें और उस सीजन में वहां पे चलने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि वहां पे एक तो लाइट का कमी रहती है और स्पीड भी अपनी, और अपना जो यूज है जो हेडलाइट वगैरह वो भी आप अपना तरीके से यूज करें और स्पीड उसमें लिमिटेड रखें, ताकि क्योंकि अगर आपकी स्पीड लिमिट में होगी, जो आने वाली गाड़ी होगी अपोजिट साइड से वो कंट्रोल में आ सकती है, अदरवाइज इट विल लीड, क्योंकि हमने देखा कि फॉग में स्पीड का ही एक कारण बनता है कि उसमें एक्सीडेंट में फैटलिटी होती है। थैंक यू। तो ये थे एसएसपी ट्रैफिक रूरल रविंदरपाल सिंह जी, जिनका साफ लफ्जों में ये कहना है कि जो ट्रैफिक वायलेशन हो रही है उनको बाज़ाब्ता तौर पर चेक किया जा रहा है और लोगों को भी इन्होंने जरूरी हिदायत दी, खासकर जो अब विंटर्स चल रहे हैं तो ऐसे में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करने की भी जो एडवाइजरी है वो भी इन्होंने बता दी। न्यूज़ 18 के लिए नेशनल हाईवे 44 से मुदस्सिर कादरी। जोजिला स्ट्रेस पर खतरनाक सड़क हादसात को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर सिंह ने जोजिला दर्रे का मुकम्मल मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर के साथ एसडीएम कंगन, एआरटीओ गांधरबल और जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान के अलावा बेकन अफसरान भी मौजूद थे। मुआयने का मकसद सड़क की सूरत हाल का जायजा लेना और मुस्तकबिल में हादसात को रोकने के लिए फौरी हिफाजती इक़दामात का जायजा लेना था। डिप्टी कमिश्नर ने हसास मकामात का मुआयना किया। बेकन हुकाम को जरूरी हिफाजती इक़दामात पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत जारी की। हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर को पहले से उठाए गए फौरी हिफाजती इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी। उधर लद्दाख में लद्दाख एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चितकान के होम स्टेज के मालिकान के लिए होम स्टे के मवाद की तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया। इसके साथ साथ अपने इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत मजमूई गांव की तरक्की के बारे में एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसके तहत 10 होम स्टे कायम हुई है। जगमत डोलमा ने 37वें पौने इंटरनेशनल मैराथन 2023 में फिर शानदार मुजाहरा किया। उन्होंने 2,25,000 रुपये का नकद इनाम हासिल किया। ये मैराथन 7 दिसंबर को मुनक्किद हुई। करगिल से 5 रनर्स ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें से 4 ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और नकद इनामात हासिल किए। लद्दाख पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले जगमत डोलमा और डिस्कत डोलमा ने विमेंस फुल मैराथन में हिस्सा लिया। जगमत ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 10 ग्रुप्स में 12,000 रनर्स ने हिस्सा लिया। मौसम सरमा की आमद के पेश नज़र महकमे उमूर सारिफीन और अवामी तकसीमकारी कश्मीर ने जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में राशन के वाफर स्टॉक के डंपिंग शुरू कर दी है। महकमे ने अनंतनाग और कुलगाम के लिए 75,000 क्विंटल राशन स्नो बाउंड इलाकों में डंप किया है। 1,30,000 क्विंटल के आसपास हमने इशू किया है स्टेट गवर्नमेंट में, जिसमें हमारे जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो अनंतनाग और कुलगाम आता है। इसके साथ साथ हमारे जो बाहर से माल आता है जो हम फिर यहाँ डंप करते हैं, वो भी हमने करीब 1,20,000 क्विंटल के आसपास यहाँ पे डंप किया है। ये मीर बाजार की कैपेसिटी जो है वो 87,000 क्विंटल के आसपास है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा काम यहाँ पे चालू हो जाता है, जिसके लिए हम सब लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।